तो भारत में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की कि जो प्रकृति को ध्यान में रख के काम करे। यूरोप में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की जो प्रकृति का नाश करे और काम करे। प्रकृति का नाश करके काम करने वाली टेक्नोलॉजी 100-200 साल से ज्यादा नहीं चलती और प्रकृति का साथ देकर चलने वाली टेक्नोलॉजी हजारों साल चलती। उसी को सस्टेनेबल कहते हैं। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी बनी वो सस्टेनेबल है, प्रकृति के साथ चलने वाली है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। जानते हैं क्यों है? क्योंकि नेचर की स्पीड भी कम है। आप सुनते हैं पृथ्वी घूमती रहती है, क्या स्पीड है? अगर जेट की तुलना करें, जेट प्लेन का पहिया घूमता है रनवे पर टेक ऑफ करने से पहले, उसके साथ पृथ्वी के घूमने की तुलना करें, स्पीड किसकी जाती है? जेट के पहिए की। हमने स्पीड नहीं बढ़ाई क्योंकि पृथ्वी की स्पीड ज्यादा नहीं है। हमने इस बात का ध्यान रखा कि पहिया बनाओ तो सही, लेकिन कम स्पीड में चलने वाला। आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेंशन है वो पहिया है। ये पहिया बना तो बहुत सारी मशीनें बनी हैं दुनिया में। जो पहिया नहीं होता तो दुनिया में कोई मशीन नहीं थी। और पहिए का आविष्कार भारत में हुआ है, यूरोप में नहीं हुआ है। यूरोप के वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि हमारे यहां तो पहिया 250 साल से आया, लेकिन भारत में तो पहिया तब से है जब से भारत है। आपने वो देखा है अशोक चक्र? वो पहिया ही है और अशोक के समय से है। और अशोक आज का नहीं है, आज से लगभग 2500 साल पहले का राजा। और भगवान कृष्ण के हाथ में भी पहिया ही है, जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो तो 5000 साल पुराना है। और विष्णु जी के हाथ में भी पहिया ही है। विष्णु जी कृष्ण से और 5 लाख साल पहले के थे। माने पहिए का आविष्कार इसी देश का है। लेकिन हमने क्या किया है, पहिए में स्पीड ना आए ज्यादा तो उस पहिए से बैलगाड़ी बनाई और यूरोप ने उसी पहिए से जेट प्लेन बनाए। अब हमने क्या कहना शुरू किया, देखो जी वो तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने पहिए को हवाई जहाज में लगाया, हवाई जहाज उड़ाया। और हम इतने मूर्ख हैं कि पहियों को बैलगाड़ी में बनाया, वो धीरे धीरे चलती रहती। एक बार मैंने ये बात समझने के लिए बैलगाड़ी चलाने वाले एक किसान को पूछा कि भाई आप इस बैलगाड़ी में चलते हो, मुश्किल से 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये चलती है, आपका काम बहुत देरी से होता है, आप ऐसा करो ये बैल को हटा दो, ट्रैक्टर लगा लो, या तो कुछ और कर लो, पहिया आपका मशीन से चले, वो अच्छा होगा। तो उस किसान ने मुझे पूछना शुरू किया कि मान लो मैं ऐसा करूं कि मेरा पहिया तेज चले तो मेरी गाड़ी तेज चले, तो होगा क्या इससे? मैंने कहा आप जल्दी जल्दी सामान लाएंगे, ले जाएंगे। तो फिर कहने लगा और क्या होगा फिर उससे? तो मैंने कहा आपको बहुत पैसा मिलेगा। अभी आप बैलगाड़ी में 1 टन माल भर के सवेरे निकलते हो, शाम को बाजार में पहुंचते हो, फिर वापस उसी दिन आते हो। अगर आपके पास पहिया मशीन से चलने वाला हो गया तो दिन में 50 चक्कर लगा सकते हो, ज्यादा माल बेच के ज्यादा पैसा ला सकते हो। फिर उसने कहा ज्यादा पैसा लाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा ज्यादा पैसा लाओ तो घर में मजा करने की चीजें खरीदो, टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक ओवन खरीदो, और ये सब खरीद खरीद के पैसा खर्च करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बिस्तर पे सो, तो फिर क्या होगा? उसने पूछा। फिर मैंने कहा आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो उसने कहा अभी भी मुझे सुख और शांति ही मिली हुई है, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, आप जाइए। उसने कहा कि आपको नहीं समझ में आता मैं कितने सुख और शांति में हूं, आराम से जा रहा हूं, बैल के गले में घंटी है, इसका संगीत सुनता हुआ जा रहा हूं, भगवान का भजन करता हुआ जा रहा हूं, सवेरे से घर से निकला हूं, शाम को पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने पूछा भाई क्यों जल्दी नहीं है? तो उसने कहा मेरा अगला जन्म भी है, फिर उसका अगला जन्म भी है, और 84 लाख बार मुझे भारत में पैदा होना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हर काम मैं आराम से करूंगा। उस दिन मेरे समझ में आया यूरोप को बहुत जल्दी है, अमेरिका को बहुत जल्दी है। पता है क्यों? क्योंकि उनके यहां दूसरा जन्म नहीं होता। आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में रीबर्थ नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, इस्लाम में भी नहीं होता। क्रिश्चियनिटी की जो सबसे पुरानी किताब है ना, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें पुनर्जन्म नहीं होता।
तो जिन सभ्यताओं में पुनर्जन्म नहीं होगा वहां हर चीज की जल्दी है, क्योंकि एक ही जीवन मिला है। जितना करना है एक ही जीवन में करना है, मजा लेना है तो एक ही जीवन है, मार खानी है तो एक ही जीवन है, सुख लेना है तो एक ही जीवन है, समृद्धि लेनी है तो एक ही जीवन है। यहां तो बार बार का जीवन है, इसलिए हर चीज यहां धीमी है।